बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। कई सुख रास में खेले रंग, सो हृदय में भयो अभंग। या विध रास भयो अखंड, थीर चर जोग माया को ब्रह्मांड। थीर चर जोग माया को ब्रह्मांड। तब इत भई अंतर्धान, सब सखियां भई मृतक समान। जीवनानिक से बांधी आस, करने धनिशों प्रेम विलास। करने धनिशों प्रेम विलास, तब इत भय अंतर्धान। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साहजी, साधक एवं साधिकाएं, प्रशिक्षण शिविर सत्र का आज हम 126वां दिवस तथा प्रकटवाणी विषय प्रसंग का 18वां दिवस के पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। तो सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम एवं स्वागत करते हुए आज का विषय वस्तु प्रसंग को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो अब तक हमने ये प्रकटवाणी विषय प्रसंग में चौपाई नंबर 37 तक के भाव के ऊपर चिंतन किया, चर्चा किया। आज हम चौपाई नंबर 38 से शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ विषय चल रहा है रास लीला प्रसंग। तो रास में जब आत्माएं ऐसे मदमस्त होकर के रमने लगे, खेलने लगे, और अक्षर ब्रह्म भी ऐसे ही मगन होकर के रास के सारी दृश्य को देख रहे थे, तो मूल स्वरूप ने पुनः ये स्थिति को देखा। तो अक्षर ब्रह्म देखने में मगन, सखियां खेलने में मगन। तो फिर अक्षर ब्रह्म को भी परमधाम की लीला की शुद्धि दिलाने के लिए और परमधाम के सखियों को भी विरह का अनुभव कराने के लिए अब रास में श्री कृष्ण जी को अंतर्धान कराया। तो श्री कृष्ण जी अंतर्धान कब होते हैं? तो जब मूल स्वरूप ने, यानी कि अक्षरातीत श्रीराज जी महाराज जो मूल मिलावा के बैठक में विराजमान है, उन्होंने श्री कृष्ण जी के अंदर के जोश को खींच दिया। जो रास में रमन कर रहे थे, तो श्री कृष्ण जी के जोश खींचते ही रास मंडल में श्री कृष्ण जी अंतर्धान होते हैं। तो एक तरफ श्री कृष्ण जी का अंतर्धान होना और दूसरी तरफ जैसे ही जोश खींचा तो अक्षरधाम में अक्षर ब्रह्म चौंक जाते हैं, मतलब जग जाते हैं। तो जैसे यहां चौपाई नंबर 35 में मूल स्वरूप ने रास बिहारी श्री कृष्ण जी के जोश से खींचने पर अक्षरधाम में अक्षर ब्रह्म जागृत होने के बाद, उसके बाद रास लीला को अक्षर ब्रह्म ने किस तरह से अखंड किया, ये प्रसंग के ऊपर चर्चा किया। तो अब वही समय जो अक्षरातीत मूल स्वरूप ने श्री कृष्ण जी के जोश को खींच दिया, तो दूसरी तरफ श्री कृष्ण जी अंतर्धान होते हैं। तो ये प्रसंग हमने कल भी चर्चा किया है। तो चौपाई के प्रसंग के हिसाब से चिंतन करने के लिए तो आज हम ये 38 नंबर चौपाई से शुरू कर रहे हैं। तो 38 नंबर चौपाई में कहा, तब इत भई अंतर्धान, सब सखियां भई मृतक समान। जीवना निकसे बांधी आस,
करने धनिशों प्रेम विलास। तो कहा तब इत भई अंतर्धान। तब मतलब कब? तो इसके लिए भूमिका हम कल ही बना रहे थे। जब जोश लियो खींच कर, मूल मिलाप वाला स्वरूप ने जब श्री कृष्ण जी के अंदर की जोश को खींच दिया एक तरफ, तब चित्त चौंक भई अक्षर, उसी समय में दूसरी तरफ तब इत भई अंतर्धान। तो श्री कृष्ण जी अंतर्धान हुए। तो श्री कृष्ण जी अंतर्धान होते समय रास मंडल में क्या लीला हो रही थी, इस विषय में भी हमने कल चर्चा किया। जैसे कि सखियों के अंदर एक चाह थी कि श्री कृष्ण जी की बंसी के नाद सुनकर के दौड़ते हुए आते समय सीधा जाकर के श्री कृष्ण जी के चरण पकड़ूं, चरण में लिपट जाऊं। परंतु पहले योग माया के वृंदावन के अंदर प्रवेश करते ही उथला के वचन के समय में श्री कृष्ण जी ने बीच में रोक लिए, जिसके कारण सखियों के अंदर की ये इच्छा अधूरी रह गई थी। तो सखियों ने कहा आप पुनः बंसी बजाइए, हम वनों में छुप करके रहेंगे, जब आप बंसी नाद करेंगे तो हम फिर दौड़ते हुए आएंगे और आपके चरणों में लग करके अपनी जो भी अधूरी चाहना है उसको पूर्ण करेंगे। इस तरह से श्री कृष्ण जी को राधा रानी सहित कदम के वृक्ष में जाकर के बंसी बजाने के लिए कहा। तो कदम के वृक्ष में पहुंचने से पहले ही बीच से ही श्री कृष्ण जी अंतर्धान हुए। फिर बाद में सखियां निकल करके आए, जब बंसी नहीं बजी तो कदम के वृक्ष में श्री कृष्ण जी नहीं मिले। तो फिर इधर उधर देखते समय थोड़ा दूर में राधा रानी मिले, परंतु राधा रानी मुर्शिद अवस्था में थे। कुछ समय बाद में राधा रानी थोड़े होश में आए तो पूछा श्री कृष्ण जी कहाँ हैं? तो राधा रानी ने कहा श्री कृष्ण जी तो हमें छोड़ करके चले गए। तो रास की स्थिति, ये स्थिति में श्री कृष्ण जी अंतर्धान हुए। तो यहां तब इत भई अंतर्धान शब्द आया। मैं फिर भी बोल रहा हूं, जब जोश लियो खींच कर, जब मूल स्वरूप ने श्री कृष्ण जी की जोश खींचा उसी समय में रास में श्री कृष्ण जी अंतर्धान हुए। अब अंतर्धान होते ही आत्माओं की स्थिति कैसी हुई? तो कहा सब सखियां भई मृतक समान। सभी सखियां मृतक समान, यानी कि मरे हुए जैसे हुए, परंतु जीवना निकसे बांधी आस। जीव मतलब वो जीवात्मा, अंतरात्मा को सुरता, वो चेतना नहीं निकला देह से। क्यों? बांधी आस, एक आस बंध करके रहा। एक आस के कारण शरीर से प्राण अलग नहीं हुआ। जीवना निकसे बांधी आस, वो आशा क्या थी? करणे धनिशों प्रेम विलास, धनी के साथ में पुनः प्रेम विलास, वो आनंद करने के लिए। क्योंकि हृदय के अंदर वो अधिक प्रेम होने के कारण एक आशा रह गई आत्माओं के अंदर कि धनी हमें सदा सर्वदा के लिए छोड़ करके नहीं जा सकते। हमारी भूल हुई है, हमारी गलती हुई है, इसीलिए कुछ समय के लिए हमें इस तरह से वियोग का अनुभव करा रहे हैं। धनी पुनः प्रकट होंगे और हमें पुनः आनंद प्रदान करेंगे, ये एक आशा है। इसी आशा के कारण ही देह से प्राण निकलने नहीं दिया। करणे धनिशों प्रेम विलास, धनी के साथ में प्रेम विलास करने के लिए आत्मा विरह करते हुए भी जैसे तैसे अपने आप को संभाल करके रहे। इस तरह से यहां प्राणनाथ जी चौपाई में बताते हैं। और आगे आत्माओं ने किस तरह से विरह किया, फिर उसके पश्चात श्री कृष्ण जी प्रकट होते हैं, किस तरह से प्रकट हुआ, ये प्रसंग यहां प्रकटवाणी की चौपाई में सारांश रूप में, सूत्रवत रूप में बताया है। तो इस चौपाई के आधार पर
मैं इसे पहले वाले प्रसंग में भी बता रहा हूं कि प्रकट वाणी के ये सारे चौपाई सूत्रवत रूप में है। इसी के आधार पर हम थोड़ा सा विस्तार करके चिंतन करने के लिए, समझने के लिए रास ग्रंथ के प्रसंग के माध्यम से यहां प्रसंग को जोड़ने का और थोड़ा सा विस्तृत पूर्वक चिंतन करने का एक सूत्र देख रहे हैं। तो उसी हिसाब से ये प्रसंग के ऊपर भी अगर देखें तो जैसे श्री कृष्ण जी अंतर्धान हुए, अब सखियों की स्थिति क्या कैसी हुई, यहां तो संकेत रूप में है। सखियों ने बहुत विरह किया, मरे समान हुए, परंतु एक आशा के कारण प्राण नहीं निकला, इस तरह से कहा। तो इसको रास ग्रंथ में महामती प्राज्ञ जी ने जिस तरह से खुलासा करके बताया है, उस हिसाब से यहां सार रूप में बताऊं तो जैसे ही राधा रानी ने कहा कि श्री कृष्ण जी तो हमें अकेले छोड़ करके चले गए, तत्क्षण सखियों के हृदय के अंदर ऐसे विरह उमड़ करके आए। कितने सखियां तो बेहोश होकर के जमीन में गिर पड़े, कितनी सखियां आकुल व्याकुल होकर के शरीर एकदम लड़खड़ा रहा है, और कितनी सखियां आंख से अश्रुधारा बहाते हुए रो रही है, बिलख रही है, तड़प रही है। तो इसमें भी अगर देखें, जो स्वातशी सखियां हैं, स्वातशी सखियां तो श्री कृष्ण जी अंतर्धान हुए अथवा हमें छोड़ करके चले गए ये सुनते ही बेहोश हो गए, वो तो जमीन में गिर पड़े। राजसी सखियां जो है उनको इतने अधिक विरह हुआ, शरीर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, संभाल नहीं पा रही है, लड़खड़ा रही है, कोई जमीन में गिर रहे हैं, ऐसी स्थिति में है। और तामसी सखियां जो है ये भी अश्रुधारा बहाते हुए बिलख रही है, रो रही है, तड़प रही है। सखियों की ये स्थिति हुई। अब कुछ समय ऐसे स्थिति में बीत गया, उसके पश्चात फिर विशेष करके तामसी सखियां थोड़ा सा होश संभालने लगे, याद करने लगे। इस तरह से सिर्फ रोने से, बिलखने से, तड़पने से क्या होगा? वैसे भी गलती हमारी है, जिसके कारण श्री कृष्ण जी हमें वन में अकेले छोड़ करके चले गए हैं। उसके ऊपर इस समय में उनको न खोज करके हम अपने ही हिसाब से इस तरह से रोते, तड़पते, बिलखते रहे तो श्री कृष्ण जी तो प्रकट होंगे नहीं। तो उसके लिए तो उन्हें खोजना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा और उनको मनाना पड़ेगा, क्योंकि गलती हमारी है, भूल हमारी है। ये महसूस किया तामसी सखियों ने। और अन्य सखियां जो राजसी सखियां हैं, जो स्वातसी सखियां हैं, इन सखियों को समझाने लगे, कहने लगे कि सखियां अब रोना धोना बंद करो, दुख, दर्द, विरह सब किसी को हो रहा है, परंतु इस तरह से रो करके, तड़प करके, बिलख करके, जमीन में गिर पड़ करके क्या होगा? गलती हमारी है, भूल हमारी है। हमने बालाजी को अपने से दूर भेजा ही क्यों? अगर हमने अपने प्रेम के बंधन में बांध करके रखे होते, अपने से दूर जाने नहीं दिए होते, तो वो हमें छोड़ करके नहीं जाते और हमारी ये स्थिति नहीं होती। हमने उनको दूर जाने के लिए कहा तो हमें वो छोड़ करके चले गए। तो अब ऐसी स्थिति में अब रोने तड़पने से ही कुछ होने वाला नहीं है, उनको अब खोजना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा और उनको खोज करके मनाना होगा। इसीलिए उठो, तामसी सखियां इस तरह से अन्य सखियों को कहने लगे। तो उस समय में स्वातसी सखियां तो पूरी तरह से मूर्छित अवस्था में है, बेहोश अवस्था में है, वो तो कुछ बोलने की स्थिति में ही नहीं है।
अब राजसी सखियां वो भी बहुत ही बेचैनी अवस्था में उनकी चित्तवृत्ति है, लड़खड़ा रहे हैं, कोई जमीन में गिर पड़े हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में विशेष करके ये राजसी सखियां कहने लगे कि हे सखियां, कैसे बात कर रहे हो आप लोग? ऐसी स्थिति में हम बालाजी को ढूंढने के लिए चले? हमारे द्वारा यह संभव नहीं है, क्योंकि बालाजी श्री कृष्ण जी तो हमारे प्राण स्वरूप थे। जब वही हमें छोड़ करके चले गए, इसका मतलब हम निष्प्राण तुल्य हुआ है। प्राण बिना का ये काया, यह देह किस तरह से उठ पाएगा और किस तरह से इधर उधर चल करके फिर करके ढूंढ पाएगा? हमारे द्वारा यह संभव नहीं है। फिर तामसी सखियां कहने लगे, नहीं, विरह सब किसी को हुआ है, दर्द सब किसी को हुआ है, परंतु इस तरह से तड़पते हुए जमीन में गिरने से कुछ नहीं होगा, खोजना पड़ेगा, उनको मनाना पड़ेगा। गलती हमारी है, भूल हमारी है। जब इस तरह से कहा, फिर राजसी सखियां कहते हैं, ठीक है, गलती हमारी है, भूल हमारी है, हमने मान लिया, स्वीकार कर लिया, परंतु हमारी गलती की बदला में, हमारी भूल की बदला में बालाजी ने इस तरह से हमें रोते हुए, बिलखते हुए ऐसी स्थिति में छोड़ करके क्यों गए? तो यहां पर देखिए, तामसी सखी पूरी तरह से गलती को अपने सिर के ऊपर ले रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर इतनी अधिक से अधिक प्रेम है, जिसके कारण वो जो कुछ भी गलती है सिर्फ वो अपने ही सिर में लेते हैं। बालाजी का कोई गलती नहीं है अथवा बालाजी को कोई दोष नहीं देते हैं तामसी सखी, क्योंकि उनके अंदर इतना अधिक प्रेम है। इसलिए ये कह रहे हैं कि गलती हमारी है, भूल हमारी है, परंतु इसी जगह हमें राजसी सखियां क्या कहते हैं? राजसी सखियों के अंदर भी प्रेम अधिक है, परंतु तामसी के दर्जा से थोड़ा कुछ कम है। इसलिए ये तामसी दर्जा की सखी अपने भूल को भी स्वीकार कर रही है और साथ में बालाजी की गलती को भी दिखाने के लिए ये पीछे नहीं पड़ती है। इसलिए ये क्या बोल रही है? ठीक है, हमने गलती किया, हमारी भूल हो गई, लेकिन हमारे इस गलती की सजा बालाजी ने इस तरह से हमें क्यों दिया? यहां पर प्रश्न खड़ा कर रही है राजसी सखियां। और स्वातसी सखियों को तो क्या है, वो तो बेहोशी अवस्था में है, तो वो ऐसे ही कुछ कुछ बातें सुन भी रही है, लेकिन इतना होश संभाल करके कुछ बोल भी नहीं पा रही है, क्योंकि इन सखियों को तो ब्रजमंडल के 52 दिन की विरह ही असह्य हो चुका था। तो अब रास के अंदर इतने अधिक आनंद अनुभव करते करते एक ही बार ऐसे असह्य विरह को सहन करना पड़ रहा है, तो स्वातसी सखियों की तो बात ही कुछ अलग है। तो इस तरह से श्री कृष्ण जी के अंतर्धान होने पर सखियों की विरह में अलग अलग दर्जा है। विरह तो सबको हुआ, परंतु यहां अनुभव में अलग अलग दर्जा होने का अर्थ हृदय के अंदर प्रेम के आधार पर विरह सहन करने का ताकत अलग अलग है। इसीलिए ये विरह का अनुभव भी अलग अलग प्रकार से कर रही है सखियां। तो कुछ समय तक इस तरह से अपने अपनी प्रकार से विरह करते रहे। फिर विशेष करके ये तामसी सखियों में भी सुंदरबाई सखी आगेवान होकर के सभी को कहने लगे, नहीं सखियां, इस तरह से नहीं होगा, बालाजी को खोजना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। इसीलिए
अंदर से एक हिम्मत को प्रकट करो, उठो, खड़े हो जाओ, चले बालाजी को खोजने के लिए, श्री कृष्ण जी को खोजने के लिए करके सुंदर बाई सखी विशेष आगेवान होकर के सबके अंदर अब एक आत्मा बल, हिम्मत को प्रदान करते हैं और जैसे तैसे सभी को मना करके अब बालाजी को, श्री कृष्ण जी को खोजने के लिए अब तैयार हुए। उसके पश्चात वृंदावन के सब तरफ सभी सखियां बालाजी को खोजने के लिए निकले। वन उपवन सब तरफ, कोई ऐसी जगह को नहीं छोड़ा, कहीं पर भी बालाजी नहीं मिले। अब खोजते खोजते वो योगमाया के ब्रह्मांड वृंदावन के उस छोर तक, उस किनार तक पहुंचे जहां से आगे तो अब बिल्कुल अंधेरा ही है। इतने मेहनत करके बालाजी को, श्री कृष्ण जी को खोजा, फिर भी श्री कृष्ण जी नहीं मिले। तो श्री कृष्ण जी जब नहीं मिले तो वहां वृंदावन के अंदर जो वृक्षों में लगे हुए बेलियां हैं, इन बेलियों को सखियां पूछते हैं कि हे बेलियां, आप लोगों ने हमारे प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम श्री कृष्ण जी को देखा? तो उस समय में वो बेलियां वृक्ष में ऐसे लिपट करके, ऐसे चिपक करके बैठे हुए थे। बेलियों ने सखियों को कुछ जवाब नहीं दिया। अब ये सखियां समझती है, देखिए ये बेलियां अपने प्राण वल्लभ प्रियतम स्वरूप, अपने पति स्वरूप वृक्ष को किस तरह से अपने प्रेम के बंधन में बांध करके रखे हैं, और वो तो अपने प्रियतम से, यानी कि बेली के लिए प्रियतम कौन है, मालिक कौन है, वृक्ष। तो अपने मालिक, अपने स्वामी रूपी वृक्ष के साथ में ऐसे मगन होकर के बैठी हुई है, उनको हमारे साथ बात करने का फुर्सत ही कहां है। ये स्थिति को देखते हुए सखियों के अंतर हृदय में और अधिक विरह प्रकट होता है। ये बेली की जैसे भी हमारे में समझ नहीं रही। जिस तरह से इन बेलियों ने अपने मालिक वृक्ष को अपने प्रेम के बंधन में बांध करके रखे हैं, इसी तरह से हम सखियों ने भी अपने प्रियतम धनी बालाजी श्री कृष्ण जी को अपने प्रेम के बंधन में बांध करके रखे होते, अपने से दूर नहीं भेजे होते, तो श्री कृष्ण जी हमें इस तरह से छोड़ के कहीं नहीं जाते और अभी हमारी ऐसी स्थिति नहीं होती, हमें इस तरह से विरह को सहन करना नहीं पड़ता। लेकिन हमने श्री कृष्ण जी को अपने से दूर जाने के लिए कहा, दूर भेजा, जिसका परिणाम अभी हमारी ये स्थिति हो रही है। जब बेलियों ने कुछ जवाब नहीं दिया तो सखियों को ही अपने आप को ऐसा लगा कि उनको हमारे साथ बोलने का फुर्सत ही नहीं है, क्योंकि वो अपने मालिक के साथ में प्रेम करने में, उसी में मगन है। तो इस तरह से अलग अलग भाव के द्वारा अलग अलग प्रकार से सखियां विरह कर रही है, तड़प रही है, बिलख रही है, सब तरफ खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। तब फिर बहुत ही निराश हुए। अब क्या किया जाए? अब फिर सखियां सलाह करने लगे कि अब कुछ उपाय करना होगा। इतने मेहनत करके खोजने पर भी श्री कृष्ण जी नहीं मिल रहे हैं, प्रकट नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब वो हमसे नाराज है, वो हमसे दुखी है, इसीलिए वो हमसे अलग हुए हैं। तो उनको मनाने के लिए क्या करना पड़ेगा?
तो सखियों ने सल्लाह किया उनकी जो ब्रज लीला है, जो अत्यंत प्रिय लीला, जो 11 वर्ष 52 दिन तक ब्रजमंडल में हुई, वो लीला श्री कृष्ण जी के अति प्रिय लीला है। इसीलिए अब हमें उसी लीला को अनुकरण करना चाहिए। इस तरह से सखियों ने सल्लाह किया। अब सभी सखियां मिलकर के ब्रज लीला को अनुकरण करने लगे। अनुकरण मतलब उसी लीला को दोहराना। तो जिसमें राधा रानी स्वयं श्री कृष्ण जी के वेश धारण करके श्री कृष्ण जी की लीला के अनुकरण करने के लिए तैयार हुए, और बाकी अलग अलग सखियां अलग अलग रूप धारण करके ब्रजमंडल में जैसे जैसे भी लीलाएं हुई, कोई सखी सखी रूप में ही है, अब कोई राक्षस का रूप भी धारण कर रहे हैं, कोई ग्वाल का रूप धारण कर रहे हैं अनुकरण के लिए। इस तरह से अलग अलग रूप में होकर के सखियां अब ब्रज लीला को अनुकरण करने लगे। एक के पश्चात दूसरा, दूसरे के पश्चात तीसरा, तीसरे के पश्चात चौथा करते हुए एक एक लीला को अनुकरण करते करते 11 वर्ष 52 दिन की सारी लीला अनुकरण करके पूरा किया। तो जैसे मैंने पहले ब्रजलीला प्रसंग के अंदर प्रवेश करते समय एक संकेत किया था कि वाणी के अंदर ब्रजलीला की जो वर्णन है, रास ग्रंथ का चौथे प्रकरण प्रेम सेवा का प्रकरण में सार रूप में है, और रास ग्रंथ में ही श्री कृष्ण अंतर्धान होने के पश्चात सखियों ने जो अनुकरण लीला की, तो अनुकरण ब्रजमंडल की लीला अनुकरण किया है। तो इसीलिए किस तरह से किस किस लीला को सखियों ने अनुकरण किया, वो प्रसंग रासवाणी में ही वर्णन किया है। तो वहां से हम ब्रजलीला को चिंतन कर सकते हैं करके कहा था। और बाकी कलश ग्रंथ में गोकुल लीला का प्रकरण है, और किरंतन ग्रंथ में आज बदाई ब्रज घर घर करके है, ये भी संकेत किया था। तो उसमें रास ग्रंथ के अंदर ब्रज लीला की वर्णन, तो ये अनुकरण लीला के अंदर प्राणनाथ जी ने वर्णन किया है। तो ये जो अनुकरण लीला है, इस लीला प्रसंगों को प्रारंभ करते हुए महामती प्राणनाथ जी रासवाणी में कहते हैं, यहां आत्माओं की स्थिति कैसी स्थिति है और वास्तव में प्रेम क्या है, अथवा प्रेम लक्षणा भक्ति कहते हैं ना, ये कैसे होते हैं। तो इस प्रसंग के ऊपर कहा, आनंदे रोता रमिए एम जेणे कहिए ते लक्षण प्रेम। यहां शब्द क्या क्या आया, मुख्य शब्द 3 शब्द है, आनंदे, रोता, रमिए। आनंद भी है और रोना भी पड़ रहा है और रमन भी कर रही है। ये तीनों कार्य एक साथ में हो तो आगे कहा, जेणे कहिए ते लक्षण प्रेम, जिसको प्रेम लक्षण कहते हैं। और आगे देखें तो ये स्थिति में अगर आत्मा पहुंच जाए तो फिर तेना उड़ी गया सर्वे नेम रमता की धाके चहन, उसके लिए कोई नियम लागू नहीं होता है, वो तो चैन में, मस्ती में, प्रेम में रमन करते हैं। तो यहां पर आनंदे रोता रमिए, इस शब्द को देखें, ये कब की बात है, रास में जब श्री कृष्ण जी अंतर्धान हुए उस समय में सखियों की ये तीनों स्थिति एक साथ में उपस्थित हुआ है। आनंद भी है, रोना भी पड़ रहा है,
रमिए, रमन भी कर रहे हैं। तो देखिए, आनंद रोता, आनंद और रोता एक साथ में कैसे संभव है? कोई भी व्यक्ति अगर आनंदित हो, प्रसन्न हो, खुश हो, उस समय में रोता यानी कि रोना संभव नहीं होता है। अगर कोई रो रहे हो तो फिर उसमें आनंद नहीं होता है। यहां तो कहा आनंदे रोता, आनंद में भी रो रहे हैं। इतना ही नहीं, आगे कहा रमिए, रोता, रो रहे हैं और रोते हुए फिर रमिए, रमन भी कर रहे हैं। रमन करना मतलब लीला करना। तो रोते हुए कोई रमन करते हैं, रोते हुए व्यक्ति रमन करना मतलब कोई नाचते हैं, कुछ करते हैं। लेकिन प्राणनाथ जी ने कहा आत्माओं की ये स्थिति है, आनंद भी है, रो भी रही है और रमन भी कर रही है। ये तीनों स्थिति एक साथ में अगर हो, जेणे कहिए ते लक्षण प्रेम, जिसको प्रेम लक्षण कहते हैं करके कहा। तो रास में श्री कृष्ण जी अंतर्धान होते समय आत्माओं की ये तीनों स्थिति एक साथ में है। आनंद भी है, रोना भी है और रमना भी हो रहा है। कैसे? आनंद, तो आनंद होने में अलग अलग भाव से हम चिंतन कर सकते हैं। उसमें मैं एक दो सूत्र बता देता हूं। आनंद मतलब श्री कृष्ण जी के प्रति इतना अधिक विश्वास है, इतना अधिक प्रेम है कि सखियों को पूरा का पूरा भरोसा है, पूरा का पूरा विश्वास है कि हमें श्री कृष्ण छोड़ करके कहीं नहीं जा सकते। ये पूरा विश्वास है, ये पूरा भरोसा है। इसी विश्वास और भरोसा के कारण आनंद है। श्री कृष्ण जी के प्रति पूर्ण विश्वास। विश्वास के साथ में मैं और एक शब्द यहां जोड़ दूं तो श्री कृष्ण जी की पूर्ण पहचान है। लेकिन ध्यान दीजिए, मैंने यहां शब्द प्रयोग किया पहचान शब्द। तो पहचान शब्द मैंने प्रयोग किया, लेकिन इस विषय में मुझे स्पष्टीकरण देना होगा। पहचान का अर्थ फिर यह नहीं कि आज जो तारतम्य श्री कृष्ण जी और सखियों के बीच के संबंध, जो परमधाम के संबंध का पहचान दिलाया, इस अर्थ में मैं पहचान शब्द को यहां उच्चारण नहीं कर रहा हूं। इसके लिए तो हमने शुरू से ही बताया है कि रास में संबंध का पहचान नहीं है। तो संबंध का पहचान नहीं है तो कहां के संबंध का पहचान नहीं है? परमधाम के संबंध का पहचान नहीं है, इसलिए वो आधा निद्रा है। फिर भी मैंने यहां पर श्री कृष्ण जी की पूर्ण पहचान शब्द प्रयोग किया, तो रास के ही दर्जा में, रास के ही दर्जा में तो पहचान है ना। परम धाम के संबंध के विषय में शुद्धि नहीं है, परंतु रास के ही दर्जा से देखें तो श्री कृष्ण जी ही हमारे स्वामी है, मालिक है, पति है, ये तो पहचान है ना। इसलिए पहचान पहचान का भी दर्जा होता है। जागनिक के ब्रह्मांड से तारतम के द्वारा परमधाम के संबंध के विषय में जो शुद्धि दिलाया, ये पहचान नहीं है। लेकिन ब्रज में देखे तो ब्रज के ही दर्जा में सखियों के हृदय में श्री कृष्ण जी के प्रति पहचान है। रास के हिसाब से देखे तो रास के ही दर्जा से सखियों के हृदय में श्री कृष्ण जी के प्रति पहचान है। इसका प्रमाण क्या है? जो हमने उथला का प्रसंग थोड़ा कुछ चर्चा करके आए, तब श्री कृष्ण जी ने क्या कहा था? वेद शास्त्रों के प्रमाण देते हुए, पतिव्रता धर्म के नियम को बताते हुए सखियों को लौट करके जाओ करके कहा था ना, जो प्रसंग हम चर्चा करके आए हैं।
अपने पति जैसे भी अवगुण से भरे हुए हो, फिर भी कुलवधू नारी यानी कि पतिव्रता स्त्री को अपने पति नहीं छोड़ना चाहिए करके कहते समय सखियों ने क्या कहा था? पति तो हमने छोड़ा ही नहीं, और आप कह रहे हैं ऐसे ऐसे अवगुण से भरे हुए पति को भी नहीं छोड़ना चाहिए करके। तो ऐसे अवगुणी पति को तो नहीं छोड़ना चाहिए, तो आप जैसे गुणवान पति को हम कैसे छोड़े? ये प्रसंग आया था ना। इसका अर्थ सखियों को अंतर हृदय से, अंतर आत्मा से ये पहचान है, ये विश्वास है कि श्री कृष्ण जी ही हमारे आत्मा के पति है, आत्मा के रक्षक है, आत्मा के मालिक है, आत्मा के स्वामी है। इसलिए स्पष्ट रूप में कहा कि आपको छोड़ करके हम कहीं नहीं जाएंगे, आप ही हमारे मालिक हो। तो ये पूर्ण पहचान, इसीलिए मैंने कहा रास के ही दर्जा से देखे तो सखियों के हृदय में श्री कृष्ण जी के प्रति पूर्ण विश्वास है, पूर्ण प्रेम है, साथ में पूर्ण पहचान भी है कि श्री कृष्ण जी ही हमारे स्वामी है, और उनके प्रति इतना विश्वास और भरोसा है वो हमें छोड़ करके कहीं नहीं जा सकते। ये विश्वास के कारण, ये भरोसा के कारण सखियों के अंदर एक आनंद है। आनंदे, आनंद का कारण बताया। और साथ में रोता शब्द आया, रो रहे हैं। तो रोना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि वर्तमान स्थिति को देखें तो श्री कृष्ण जी अलग हुए हैं, इसीलिए रोना पड़ रहा है। और साथ में रमीय शब्द प्रयोग किया, रमन करना पड़ रहा है। तो फिर रोते हुए रमन करना, इसका मतलब हां, श्री कृष्ण जी अंतर्धान होते समय सखियों के हृदय के अंदर पूरा विरह है, पूरा रुदन है। विरह होते हुए, रुदन करते हुए भी अनुकरण लीला कर रही है ना। तो रमीय मतलब रमन करना, रमन करना मतलब ये अनुकरण लीला कर रहे हैं। तो देखिए, तो आनंद भी, रोना भी, रमना भी एक साथ में हो रहा है कि नहीं हो रहा है सखियों के द्वारा? आनंदे, श्री कृष्ण जी के प्रति पूरा विश्वास है, भरोसा है, पहचान है, इसीलिए आनंद है। किसी के प्रति भी पूर्ण विश्वास हो, पूरा भरोसा हो, पूर्ण पहचान हो, ऑटोमेटिक आनंद होता है, उसमें कोई संशय ही नहीं है। इसीलिए सखियों के अंदर वो आनंद है। लेकिन कहा रुदन, वर्तमान परिस्थिति को देखें तो श्री कृष्ण जी अंतर्धान हुए हैं, इसलिए उस स्थिति में सखियों को रोना पड़ रहा है। और रमीय के लिए कहा, श्री कृष्ण जी को पुनः प्रसन्न करा करके प्रकट कराने के लिए ब्रजलीला को अनुकरण कर रहे हैं और अनुकरण में रमन कर रहे हैं। तो यह है आनंदे रोता रमीय। अब इसमें आनंद शब्द को मैं दूसरे भाव से भी बता देता हूं। जैसे कि पहले कहा पूरा विश्वास है, पहचान है, भरोसा है, उस अर्थ में आनंद है करके, लेकिन वही है तो ये रुदन के अंदर भी आनंद। इसको दूसरे हिसाब से भी हम चिंतन करें तो साधारण दृष्टिकोण से देखने पर आनंद के अंदर रुदन नहीं होता है, रुदन के अंदर आनंद नहीं होता है। परंतु एक आत्मिक भाव के उस स्थिति में देखें तो रुदन के अंदर भी आनंद होता है। कैसे? रुदन यानी कि विरह। तो ये विरह आखिर दिया किसने? अपने ही धनी ने, अपने ही स्वामी ने। इसीलिए एक आशिकी धर्म में
एक आत्मिक भाव में अथवा एक संबंध अथवा भावना की पराकाष्ठ में जब कभी भी ये भाव रहता है, चाहे संयोग का सुख दे उसमें तो आनंद है ही, चाहे वियोग का दुख दे, वो वियोग के दुख के अंदर भी आनंद अनुभव करती है, ये वास्तविक संबंध है। नहीं तो सुख मिलते समय खुशी, आनंदित और उनकी महिमा गाया गया, वो हमें इतना सुख देते हैं, इतना आनंद देते हैं, वो ऐसे हैं वैसे हैं, और थोड़ा सा दुख मिला तो अब उनके ही अवगुण गाने लगे। ये आशिकी धर्म नहीं है, ये आत्मा धर्म नहीं है, ये पूर्ण समर्पण का भाव नहीं है। पूर्ण समर्पण के भाव में तो जैसे खिलवत वाणी में, ज्यों जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं, फुल स्टॉप। जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगीर, या पाक करो हादीपन, या बैठाओ माहे तकसीर। ये है पूर्ण शरणागति, ये है पूर्ण समर्पण। इस स्थिति के, इस दर्जा के, इस भाव के समर्पण आत्मा के अंदर हो तो उसके लिए संयोग का सुख में तो आनंद होता ही है, परंतु विरह के दुख के अंदर भी ये आत्मा क्या सोचती है, ये भी धनी ने मुझे अपनी अंगना समझ करके ये दुख का अनुभव कराया है। क्यों? ये दुख के कारण ही आगे और अधिक सुख और अधिक आनंद अनुभव कर पाएंगे। इसलिए स्पष्ट रूप में प्रणय जी ने वाणी में क्या कहा, एता सुख तेरे बिरह में तो कौन सुख होशी बिहार। देखिए तो शब्द, जैसे कि पहले हमने कहा आनंद के अंदर रोना नहीं होता है, और रोना यानी कि विरह के अंदर आनंद नहीं होता है, वो तो साधारण स्थिति की बात है। लेकिन आत्मा और परमात्मा के एक संबंध की पराकाष्ठा में देखें तो प्राणनाथ जी ने वाणी में स्पष्ट रूप में बताया, एता सुख तेरे विरह में। शब्द क्या आया? तेरे विरह में एता सुख। आपके विरह में भी इतना सुख मिल रहा है, इतना आनंद मिल रहा है, तो कौन सुख होशी बिहार। बिहार के समय में आपके साथ में मिल करके जब विलास करेंगे तो उस समय में कितना सुख होगा। विरह के दुख के अंदर भी पुनः मिलन के सुख की आशा में ये आत्मा आनंदित होती है। इसीलिए हम भजन में भी शब्द सुनते हैं ना, सुख भी मुझे प्यार है, दुख भी मुझे प्यार है, छोड़ो मैं किसे श्रीराज, दोनों ही तुम्हारे हैं। श्रीराज का दिया हुआ, अपने धनी, अपने मालिक, अपने प्राण बल्लभ ने दिया हुआ, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, सुख भी मुझे प्यार है। सुख भी वो आत्मा के लिए प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यार है, दुख भी वो आत्मा के लिए प्यारा है। इसीलिए रुदन के अंदर यानी कि विरह के अंदर आनंद, तो यहां आनंद शब्द के लिए जैसे मैंने पहले कहा, पूरा पहचान है, भरोसा है, विश्वास है, उस अर्थ में आनंद। साथ में उसी को एक दूसरे भाव से भी चिंतन करें तो वही विश्वास के कारण, वही भरोसा के कारण, वही प्रेम के कारण ये विरह के अंदर भी आत्मा ये समझती है, आखिर ये विरह भी मेरे धनी ने मुझे अपना समझ करके दिया है। किरंतन ग्रंथ में दुख का प्रकरण है, दुख रे प्यारो मेरे प्राण को,
सो मैं छोड़ियो क्यों कर जाए, जो मैं लियो है बुलाए करके दुख को अपने प्राण से भी प्यारा बताया है। तो यहां कौन से दुख की बात हो रही है? परमात्मा के साथ में बिछोड़ने का दुख, क्योंकि ये दुख ही धनी के साथ में पुनः मिलन करा करके इससे कई गुना अधिक आनंद प्रदान करने वाले हैं। इसीलिए ये दुख की महिमा को बताते हुए आगे यहां तक कहते हैं, मैं तो चाहा सुख को, पर धनी का मुझ पर मेहर, ताथे दुख फेर फेर लिया, अब सुख लगता है जहर। देखिए तो शब्द, मैंने भी चाहने के लिए तो सुख को ही चाहा था, मैं तो चाहा सुख को, पर धनी का मुझ पर मेहर, धनी ने मेरे ऊपर मेहर किया, कृपा किया, इसीलिए धनी ने मुझे दुख दिया। ताथे दुख फेर फेर लिया, इसीलिए मैंने बार बार ये दुख को लिया, स्वीकार किया, उठाया। अब तो धनी का दिया हुआ ये दुख को उठाते उठाते, अनुभव करते करते, इसी में रमण करते करते सुख लगत है जहर। संसार के सुख तो मुझे जहर जैसे लगते हैं। देखिए तो, सुख को भी जहर शब्द प्रयोग किया है, दुख में भी धनी का विलास शब्द प्रयोग किया है। इन दुख में धनी का विलास, तो ये इसीलिए संसार में भी कहते हैं ना, हंसाने वाले तो बहुत सारे होते हैं, रुलाने वाले हर कोई नहीं हो सकते। हंसाने के लिए तो क्या है, कोई जोक्स बोल देते हैं, कोई कुछ कर देते हैं, जादू उदू दिखाते हैं, इधर उधर करते हैं, हंसा देते हैं, हंसते हैं लोग, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन किसी को रुलाना, ये हर किसी की बस की बात नहीं है। रुदन कब होता है? रुलाना किसके द्वारा संभव होता है? जो अपने होते हैं वही रुला सकते हैं, वही दुख दे सकते हैं, वही दर्द दे सकते हैं। परंतु वो रुदन के पीछे, वो दर्द के पीछे, वो दुख के पीछे कितना अधिक आनंद है, कितना अधिक सुख है। इसलिए कहा ना, एता सुख तेरे बिरह में, तो कौन सुख होशी बिहार। इसीलिए आनंदे रोता, रोता यानी कि श्री कृष्ण जी अंतर्धान होने पर सखियों को रोना पड़ रहा है। रोते हुए भी आनंदे, आनंद है। क्यों? ये बिरह का दुख किसने दिया? अपने ही प्रियतम धनी बालाजी ने दिया, इसलिए उसके अंदर आनंद है। तो आनंद के लिए मैंने दो प्रकार से चिंतन करने का सूत्र बताया हूं। है तो एक ही प्रकार का है, फिर भी एक तो विश्वास, भरोसा, पहचान इतना अधिक है, इसके कारण आनंद, सीधा सीधा हिसाब से देखते समय। और इसी को विरह के अंदर भी तत्सेन आनंद अनुभव करने के हिसाब से देखें तो ये विरह भी अपने ही धनी ने दिया है, इसलिए उसके अंदर भी आत्मा आनंदित होते हैं। और इसी को विरह के प्रकरण के भाव से भी मैं थोड़ा सा जोड़ देता हूं। विरह के प्रकरण में भी देखिए तो, विरह का प्रकरण मतलब बालो बृह रस भीनो रंग ब्रह्मा रमाण, तो जो है ना महामती प्राणनाथ जी के द्वारा मंदसौर में अवतरण हुआ, उदयपुर के सुंदर साथ के स्थिति के कारण। तो वहां पर शब्द देखिए, बालो बृह रस भीनो ब्रह रंगमा रमाड़तो। एक एक शब्द को अलग करके देखें तो यहां बालो, हे बालाजी प्रियतम धनी, आपने हम आत्माओं को ब्रह रस, विरह के रस में, ब्रह ही शब्द प्रयोग नहीं हुआ यहां,
ब्रह के साथ में रस शब्द प्रयोग हुआ है। और रस शब्द वैसे भी देखिए ना, रस शब्द उच्चारण होते ही अंदर से कैसा होता है? रस। विरह के अंदर भी रस है। ब्रह रस, भीनो, भिगा करके, यानी कि हे बालाजी, हे प्रियतम धनी, आपने हमें विरह के रस में भिगा करके, विरह के रस में डुबा करके, आगे ध्यान दे करके सुनिए, रंग ब्रह्मा रमाड़तो। तो यहां शब्द आया रंग शब्द। तो रंग शब्द का अर्थ क्या है? रंग शब्द का अर्थ है आनंद। तो शब्द देखिए, तो रंग ब्रह्मा रमाड़तो, यानी कि विरह के आनंद में खिला रहे हैं। रमाड़तो मतलब खिला रहे हैं, आनंद दे रहे हैं। विरह में आनंद। बालो ब्रीह रस भीनो रंग ब्रह्मा रमाड़तो। तो मैं रंग शब्द को यहां विशेष करके उठा रहा हूं। रंग मतलब आनंद। कैसे आनंद में? विरह के रस में डुबा करके। तो यहां पर रस शब्द भी आया और उससे भी पावरफुल शब्द रंग यानी कि आनंद शब्द आया। तो ऐसे विरह में भी रंग यानी कि आनंद, यहां पर भी वही बात है। क्यों आनंद विरह के अंदर? क्योंकि ये विरह दिया तो किसने दिया? अपने ही धनी ने दिया, इसीलिए वो विरह के अंदर भी आनंद है। तो इस तरह से हम चिंतन करें तो जो शब्द आनंदे रोता, आनंद के अंदर रोना, रुदन के अंदर आनंद। और फिर कहा रमिए, रमन करना है। तो रास के ही स्थिति के हिसाब से देखें तो रमिए के लिए जैसे कि कहा श्री कृष्ण जी अलग हुए हैं, अंतर्धान हुए हैं, इसलिए रुदन करना पड़ रहा है, विरह है हृदय में, परंतु अनुकरण लीला में रमन करना पड़ रहा है। तीनों एक साथ में हो रहा है। इसी को प्रेम लक्षणा कहते हैं। आनंदे रोता रमिए एम जेणे कहिए ते लक्षण प्रेम, यही प्रेम लक्षण है। इसीलिए इन आत्माओं की जो मार्ग है, इस मार्ग का नाम क्या है? परदशदा प्रेम लक्षणा भक्ति मार्ग। ये प्रेम लक्षणा भक्ति है। तारतम्य सिद्धांत, इस विषय में हमने पहले भी चर्चा करके आए हैं। इसलिए ऐसी आत्माओं की ये भाव ब्रजरास के अंदर ही होने से जागने के ब्रह्मांड में भी यही प्रेम लक्षण को अनुभव करने के लिए कहा। चेहन चरित्र चातुरी ब्रजरास की लई, असल अनुभव अंग में आई चढ़ी धाम की सही। आनंदे रोता रमिए एम जेणे कहिए ते लक्षण प्रेम, तेना उड़ी गया सर्वे नेम। अब उसको ये संसार का कोई भी नियम कानून बंधन कुछ नहीं लगता है। इसीलिए प्राणनाथ जी ने क्या कहा? जो राखे कुल वेद मर्यादा सो जिन संग करो हमारा। जिसको कुल मर्यादा वेद मर्यादा इसको पालन करना है, वो मेरे साथ में संगत मत करना। मैं तो बिगड़िया विश्व थे बिछुड़िया बाबा, मेरे ढीगा आओ मत कोई, बेर बेर बरजत हूं रे बाबा, ना तो हम ज्यों बिगड़ेगा सोए। ये स्थिति की बात है। तेना उड़ी गया सर्वे नेम। तो इस तरह से चौपाई के अंदर अंदर हम चिंतन कर सकते हैं। पुनः आइए, आनंदे रोता रमिए, रास की स्थिति के हिसाब से बताया मैंने। चलो, ये चौपाई वैसे रास में श्री कृष्ण जी अंतर्धान का प्रसंग में आया है, लेकिन ये स्थिति को हमें ब्रजमंडल के अंदर भी चिंतन करना है और जागने के ब्रह्मांड में भी ये स्थिति को चिंतन अथवा अनुभव करना है। आनंदे रोता रमिए को ब्रजमंडल के हिसाब से ये आनंदे रोता रमिए, इसको मैं थोड़ा सा सार रूप में बता दूं। ब्रजमंडल में आनंद, श्री कृष्ण जी के प्रति प्रेम है,
श्री कृष्ण जी के प्रति विश्वास है, भरोसा है और पहचान भी है। मैं शब्द पहचान प्रयोग कर रहा हूं, फिर भी मैं बोल रहा हूं ब्रज की ही दर्जा की पहचान। यह पहचान का अर्थ फिर ये नहीं जागनिक के ब्रह्मांड में तारतम्य ने परम धाम की संबंध का पहचान दिलाया, ये पहचान नहीं है। फिर भी ब्रज के ही दर्जा से देखें तो हमारे मालिक, हमारे संबंधी, हमारे स्वामी श्री कृष्ण जी है, ये तो पहचान है ना। अगर इतना भी पहचान नहीं होता, इतना भी प्रेम और विश्वास नहीं होता, तो फिर सखियां श्री कृष्ण जी के प्रति इतना समर्पित, इतना कुर्बान कैसे होते। इसीलिए उसमें आनंद है। और आनंद श्री कृष्ण जी से मिलना, बातें करना, विभिन्न प्रकार की लीला करना, ब्रजमंडल के अंदर भी है ना, इसमें आनंद। आनंदे रोता, तो ब्रजमंडल में रोता क्या है? जब श्री कृष्ण जी के साथ में मिलना होता है तब वो आनंद का मात्रा और अधिक होता है, परंतु संसार की मर्यादा इतना गाढ़ा है कि जब चाहे तब श्री कृष्ण जी के साथ में जाकर के मिल नहीं सकते हैं। और कहा ना स्पष्ट रूप में, जारे बछड़ा लई बन पधारे त्यारे रोबंता दिन जाए। श्री कृष्ण जी गौ बछड़े चराने के लिए वन में जाते हैं तो सखियां रुदन कर करके दिन को व्यतीत कराती है। तो आनंद भी है एक तरफ, साथ में रुदन भी है। और रमिए, तो ब्रजमंडल के दर्जा में रमिए क्या है? जैसे कि रास के दर्जा में तो अनुकरण लीला को करना रमिए कहा, ब्रज के दर्जा में, ब्रज के दर्जा में रमिए घर व्यवहार कार्य सब संभालना पड़ रहा है, यही रमिए है ब्रज के दर्जा में। हृदय के अंदर श्री कृष्ण जी के प्रति प्रेम है, आनंद। जब चाहे श्री कृष्ण जी से मिल नहीं सकते हैं, विरह। हृदय के अंदर विरह होते हुए भी सारा व्यवहार का कार्य संभालना पड़ रहा है, रमिए। और ये तीनों आत्माओं के द्वारा पूरी तरह से निभा रहे हैं। इसीलिए इन आत्माओं की यात्रा को प्रेम लक्षणा शब्द प्रयोग किया है। ब्रज के दर्जा में भी आनंदे रोता रमिए है, रास के लिए तो कहा। और जागने के ब्रह्मांड में देखें वही होना है, आनंदे। अब जागने के ब्रह्मांड के दर्जा के आनंद की तो बात ही छोड़ दीजिए। तारतम के द्वारा मूल संबंध का पहचान दिलाया, इतनी गहराई की पहचान संबंध। अब स्वयं विचार करिए कितने आनंद होना चाहिए। रोता, रुदन, खिलवत वाणी के अंदर की भाव को देखिए तो धनी, आपने अपने इलम के द्वारा हृदय को यह दृढ़ निश्चय कराया है कि आपके अलावा दूसरा कोई है ही नहीं करके, लेकिन ऐसी स्थिति में रख दिया है न तो एक शब्द सुन सकती हूं, न तो एक झलक दर्शन ही कर सकती हूं। मैं खाली संकेत ही कर रहा हूं। इसीलिए ये खेल रूपी पर्दा को हटा दीजिए। मतलब धनी की पूर्ण पहचान होने पर भी आत्मा तड़प रही है। क्यों? क्योंकि खेल रूपी पर्दा बीच में है। एक शब्द में कहूं तो खिलवत के अंदर की विरह का भाव, बस इतना ही संकेत किया मैंने। रोता, रुदन के अंदर। और रमिए, अब जागने के ब्रह्मांड के अंदर रमिए देखें तो एक जागृत आत्मा इलम के द्वारा, ज्ञान के द्वारा धनी ही एक आधार है, यानी कि सब कुछ है, ये पूरी तरह से शुद्धि हुई। और विरह, आत्मा अभी तक खेल में है, इसलिए रुदन है। रमिए, अब
एक आत्मा जिसको ये समझ हुआ, यानी कि एक आत्मा जागृत हुई, उसका फर्ज, उसका कर्तव्य क्या है? दूसरी आत्मा को जगाना। अब ये आनंद रोता रमिए को सीधा इंद्रावती के हिसाब से ही अगर देखें, आनंद, इंद्रावती के हृदय में धनी के प्रति इतना पहचान है, उसमें आनंद ही आनंद। और रोता, रुदन, मैं परमधाम का दर्शन क्यों नहीं कर सकता? सिर्फ इतने विषय को जोड़ दें तो हृदय में कितना तड़पन है। और ये रुदन होते हुए भी रमिए नौतनपुरी धाम जामनगर से लेकर के पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जी तक की जागनी यात्रा में इंद्रावती आत्मा यानी कि महामती प्राणनाथ जी के द्वारा जो कुछ भी हुआ अथवा किया गया, ये इंद्रावती के सब रमिए है। तो ये रमिए के अंदर रुदन है कि नहीं? इसीलिए तो नौतनपुरी से पद्मावतीपुरी तक पहुंचते समय इतने सारे आत्माओं को जगाया, रमिए। लेकिन खिलवत वाणी की प्रारंभ को देखिए तो, ऐसा खेल दिखाया मांग लिया है हम, उसके अंदर ये रुदन है ना। तो इस तरह से जागने के ब्रह्मांड के अंदर भी आनंदे रोता रमिए, धनी के साथ में संबंध का पूर्ण पहचान होना आनंद, धनी के साथ में अलग होकर के रहना पड़ रहा है रुदन, और एक जागृत आत्मा अन्य आत्मा को जगाने के कार्य में, जागो जगाओ जुगत सो, इस कार्य में लगना, ये रमिए, जागने के ब्रह्मांड के आनंद रोता रमिए है ये। इस तरह से अलग अलग ढंग से इस सूत्र के ऊपर हम चिंतन कर सकते हैं। तो यहां मुख्य प्रसंग श्री कृष्ण जी अंतर्धान होने पर सखियां विरह कर रही है और विरह के साथ में अनुकरण लीला में रमन कर रहे हैं। तो ये स्थिति के लिए जैसे प्राणनाथ जी ने कहा, आनंदे रोता रमिए एम, श्री कृष्ण जी के विरह में तड़पते हुए भी अनुकरण लीला में रमन करना पड़ रहा है। तो इसके मुख्य आधार पर हमने कुछ चिंतन करने का एक सूत्र के ऊपर चर्चा किया है। ठीक है, थोड़ा सा प्रसंगों को आगे बढ़ाएं तो 11 वर्ष 52 दिन की लीला अनुकरण हुई, तब भी श्री कृष्ण जी प्रकट नहीं हुए। अब विचार किया, अब रास लीला को भी अनुकरण करना चाहिए। तो अब रास अनुकरण के लिए तैयारी हुई। सभी सखियां वनों में अलग अलग स्थानों में छुपने चले गए। राधा रानी स्वयं श्री कृष्ण जी के भेष धारण करके लीला अनुकरण कर रहे हैं। तो जैसे वो कदम के वृक्ष में बैठ करके अनुकरण लीला के लिए बंशी नाद करने लगे, उसी समय में साक्षात श्री कृष्ण जी प्रकट हुए और राधा रानी के हाथ को पकड़ करके श्री कृष्ण जी ने बंशी नाद करने के लिए रोक दिया और वो बंशी श्री कृष्ण जी ने अपने हाथ में लेकर के स्वयं श्री कृष्ण जी ने बंशी नाद किया। सखियां अभी वनों में छुपे हुए हैं। बंशी की नाद यानी कि बंशी की ध्वनि सखियों के कान तक पड़ा। सखियां ये बंशी के नाद सुनकर के दौड़ते हुए आ रही है, लेकिन आते हुए सखियों के अंदर क्या विचार है? राधा रानी ही श्री कृष्ण जी की लीला अनुकरण करके बंशी नाद कर रहे हैं, ये समझते हुए दौड़ते हुए जा रहे थे। जैसे ही कदम के वृक्ष के पास में पहुंचे, देखा तो साक्षात श्री कृष्ण जी प्रकट होकर के बंशी नाद कर रहे थे, मतलब श्री कृष्ण जी प्रकट हो गए। अब विचार करिए कितना आनंद आया होगा। ठीक है, तो ये श्री कृष्ण जी अंतर्धान होते समय इस तरह से सखियों ने विरह का अनुभव किया और बाद में श्री कृष्ण जी पुनः प्रकट हुए। और यही श्री कृष्ण अंतर्धान के समय में उधर अक्षर जागृत होना और रास ब्रज को अखंड करना, ये प्रसंग हमने कल ही चर्चा किया है। तो इसलिए ये सब विषय में एक ही सवाल है, श्री कृष्ण जी अंतर्धान हुए, कहां कहां क्या क्या घटना घटी। इसके अंदर
पूरा विस्तार करके हमें समझना होता है। श्री कृष्ण जी प्रकट हो गए। तो अब चौपाई में देखिए, जैसे यहां कहा 38 नंबर चौपाई को ही देखिए, तब इत भई अंतर्धान सब सखियां भई मृतक समान। देखिए तो श्री कृष्ण जी अंतर्धान होने पर सखियों की विरह की स्थिति मृतक समान हुआ ना। परंतु जीव न निकसे बांधी आस, जीव नहीं निकला, प्राण नहीं निकला। क्यों? एक आशा बन गया। अगर हम प्राण को ही निकाल करके शरीर को त्याग दें, उसी समय में श्री कृष्ण जी प्रकट हो, तो फिर निष्प्राण शरीर से कैसे लीला करेंगे। इसीलिए वो आस श्री कृष्ण जी पुनः प्रकट होंगे, उसके चलते शरीर से प्राण नहीं निकला। क्या आस? करणे धनीशों प्रेम विलास, पुनः धनी के साथ में प्रेम विलास करने के लिए। ठीक है। अब 39 नंबर चौपाई को देखिए, जो भाव हमने सारा चर्चा किया है, अब चौपाई से फटाफट समझ सकते हैं। विरह संयोने कियो अत, संयोने अत मतलब अत्यंत अधिक विरह किया। ये सखियों के विरह को देखते हुए पुनः धनी दियो आवेश फिर आए सूरत। वो पहले जोश को खींच दिया था ना मूल मिला वाला स्वरूप ने, वो जोश को वापस कर दिया। धनी दियो आवेश, धनी जी ने आवेश को वापस कर दिया। फिर आए सूरत, फिर से सूरत यानी कि श्री कृष्ण जी के स्वरूप आए, मतलब वहां प्रकट हो गए। जैसे ही श्री कृष्ण जी प्रकट हुए, तब संयों को उपजियो आनंद, संयों के हृदय के अंदर इतना अधिक आनंद उमड़ करके आया। सब विरह को कियो निकंद, सारा विरह जो श्री कृष्ण जी अंतर्धान होते समय जो भी विरह का अनुभव हुआ था, वो सारा विरह का निर्मल कर दिया, विरह शांत हो गया। आया स्वरूप कर नए श्रृंगार, भजनानंद सुख लिए अपार। दो आत्म खेले मिने खांत, सुख जोश दिए कई भांत। तो इस तरह से अब आया स्वरूप कर नए श्रृंगार, नया श्रृंगार में सज करके स्वरूप आए करके ये शब्द आया है। तो यहां नया श्रृंगार में स्वरूप प्रकट होने का भाव क्या है, आशय क्या है, इसके ऊपर हमें चिंतन करना है। लेकिन आज का समय पूरा हुआ, इसीलिए मैं चौपाई नंबर 39 को दोहरा करके आज विश्राम देता हूं। कल फिर 40 नंबर चौपाई से इसी भाव को निरंतर हम आगे चर्चा करेंगे। तो आज के लिए यहीं विश्राम। विरह संयोने कियो अत, धनी दियो आवेश फिर आई सूरत। तब संयों को उपज्यो आनंद, सब विरह को कियो निकंद। सब विरह को कियो निकंद। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणिनाथ प्यारे के प्रणाम।